इस वीडियो में मैं आपको आइडल के बारे में ज़रा बताना चाहता हूँ। तो आइडल क्या है? आइडल स्टैंड्स फॉर, आइडल का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो देखिए ये क्या करता है, ये जो है आपको अलग से इंस्टॉल करना नहीं पड़ता है। आप जैसे ही सी पाइथन अपने सिस्टम में, अपने विंडोज सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो ये बंडल्ड होकर के, मतलब अपने आप आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो आप आइडल से आप कर क्या सकते हैं? आइडल से आप, आइडल में आप कोड लिख सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं और डिबगिंग, मतलब राइटिंग कोड, टेस्टिंग कोड, डिबगिंग कोड, ये तीनों काम कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो और एक चीज जो दिया जाता है वो है लर्निंग एनवायरनमेंट। आपको एक लर्निंग एनवायरनमेंट भी देता है, मतलब कैसे? जो पाइथन के जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको, उसका एक्सेस आपको मिल जाता है आइडल में। कैसे, मैं आपको बताता हूं। तो आप सबसे पहले सर्च बॉक्स में जाइए और यहाँ पे टाइप करिए IDLE। ठीक है, आइडल। तो यहाँ पे आप क्लिक करिए तो आपके सामने जो है ये शेल जो है आइडल का खुल जाएगा। तो ये जो है इंटरफेस है आइडल का। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी इसका जो थीम है वो ब्राइट थीम है, लाइट थीम है। तो आप अगर ज़्यादा कोडिंग करना चाहते हैं, इसमें करते हैं, तो आंखों में ये बहुत स्ट्रेस पड़ता है। तो अच्छा है कि आप जो है डार्क थीम में स्विच कर ले। ठीक है, और दूसरा चीज़ यहाँ पे जो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो ये जो फॉन्ट साइज है ना वो थोड़ा मुझे छोटा लग रहा है। ठीक है, इसकी विजिबिलिटी उतना क्लियर नहीं है। तो मैं दो काम करता हूँ, एक तो फॉन्ट साइज को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, दूसरा ये जो थीम है इसको डार्क थीम में मैं स्विच करता हूँ। तो वो आप कैसे करेंगे? आप जाइए ऑप्शन में और फिर क्लिक करिए कॉन्फ़िगर आइडल। ठीक है, आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे देखिए अभी फॉन्ट भी बहुत तरीके के हैं, जैसे कंसोलस है या कॉमिक सेंस MS है, ये बहुत सारे हैं। तो आप थोड़ा करके देखिए कौन सा आपको अच्छा लगता है। मुझे कंसोलस अच्छा लगता है तो मैं इसी के साथ जाना चाहता हूँ। दूसरा, ये जो 14 जो है फॉन्ट साइज वो थोड़ा मुझे छोटा लग रहा है, तो मैं इसको बढ़ा करके 25 कर देता हूँ। ठीक है, और दूसरा जो है जैसे डार्क थीम मुझे करना है, तो अभी देखिए आइडल क्लासिक जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। मैं आइडल डार्क थीम में स्विच करना चाहता हूं, तो मैं आइडल डार्क थीम में चलता हूं। और आपको अगर ये भी पसंद नहीं तो आप कस्टमाइज करके यहाँ से देख सकते कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो खैर मुझे आइडल डार्क थीम चाहिए, तो मैं अप्लाई कर लेता हूं और ओके कर लेता हूं। अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसका जो थीम है वो भी मुझे पसंद आ रहा है और इसके जो फॉन्ट साइज है और फॉन्ट टाइप है वो भी मुझे पसंद है। ठीक है, अब जो है मैं आपको ज़रा बताता हूं। जैसे आप जैसे ही आएंगे इसमें, तो इसमें आप दो तरीके से कर सकते हैं प्रोग्रामिंग। एक तो इंटरैक्टिव मोड में, ठीक है, दूसरा है स्क्रिप्ट मोड में। तो अभी हम जिस मोड में हैं, ये देखिए 3 ग्रेटर देन सिंबल इन टेंडम, वन आफ्टर द अदर, 3 ग्रेटर देन सिंबल एक के बाद एक। तो ये जब भी आपको दिखाई पड़ेगा इसका मतलब आप इंटरैक्टिव मोड में हैं। तो पाइथन का एक जो है ना, ये एक स्पेशल फीचर है जो कि जावा में भी है। तो इसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी एक स्टेटमेंट आप चला सकते हैं, इसमें रन कर सकते हैं, या एक इंस्ट्रक्शन आप इसमें चला सकते हैं। तो जैसे मैं अगर चाहता हूँ 2+3 करके मैं देखना चाहता हूँ, आप देखिए 2+3 5 आ गया, 100 + 200, तो ये सब जो है आ गया। तो जैसे मैं अगर चाहता हूँ कुछ प्रिंट करना, तो जैसे हेलो ऑल, ठीक है, और मैं फिर एंटर करता हूँ तो देखिए हेलो ऑल आ गया। तो इसका ये मतलब है कि आपको जैसे एक एक स्टेटमेंट चलाना है तो आप इसका इंटरैक्टिव मोड में आप जा सकते हैं और एक एक इंस्ट्रक्शन या एक एक स्टेटमेंट आप इसमें चला सकते हैं। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, मतलब जो इंटरैक्टिव मोड है
इसका एडवांटेज क्या है वो और डिसएडवांटेज क्या है। इसका एडवांटेज ये है कि जैसे आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट में, या मान लीजिए कोई भी एक फाइल आप एक सोर्स कोड लिख रहे हैं जिसमें बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड्स है, लेकिन आप पूरा तो नहीं चाहते, आप चाहते कि बीच में से एक दो स्टेटमेंट आप चेक करना चाहते हैं, तो आप जो है इंटरैक्टिव मोड में आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये एक टेस्ट हो जाता है, आपके कोड की टेस्टिंग हो जाती है। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि आप यहां पे जो भी काम करते हैं आप उसको सेव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप सेव नहीं कर सकते हैं। और जो दूसरा मोड है वो स्क्रिप्ट मोड, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। उसमें आप मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिख सकते हैं। हाँ, और एक बात, इसमें जो है आप बहुत लंबा कोड नहीं लिख सकते हैं। इसमें एक स्टेटमेंट या 2-4 लाइंस ऑफ कोड जो है आप इंटरैक्टिव मोड में लिख सकते हैं, ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट मोड में आप जैसे जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अब दूसरा है ये लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे देता है आपको। और एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आइडल जो है ना, आइडल जो है उतना फैंसी नहीं है, लेकिन ये बहुत काम की चीज है। और मैं आपको और एक बात बताता हूं, आप जब शुरू करते हैं आप थोड़ा जो बिल्कुल नाइव, बिल्कुल जो ऑर्डिनरी जो कोड एडिटर होते हैं वो आप इस्तेमाल करिए। जैसे नोटपैड आप नोटपैड में शुरू के 20, 30, 40, 50 जो प्रोग्राम्स है या कोड है वो लिखिए। उससे क्या होता है, आप पूरी चीज के बारे में आपको पता चल जाता है क्या है क्या नहीं। आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, जो कंप्लीटनेस जो है ना, वो आता है। क्योंकि आप जब नोटपैड में लिखेंगे तो कमांड लाइन से आप जो खुद से जो है कंपाइल करके रन करेंगे, उसमें प्रोग्राम रन करेंगे कमांड लाइन के थ्रू, तो उसमें आपको सारी चीजें जो है ना पता चल जाती है। और ये एक आपको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट जो है ना, कंप्लीटनेस, वो अनुभव देता है। ठीक है, वैसे आप जब काम करेंगे तो आप अच्छे जो प्रोफेशनल आईडीज या कोड एडिटर है उनमें काम करेंगे। जैसे हो गया कि मान लीजिए विजुअल स्टूडियो कोड या पाइचार्म या और कोई। वैसे आप चाहे तो कोई भी आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी कोड एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं शुरू की बात कर रहा हूं। शुरू में आप नोटपैड या ये जो आइडल है वो भी बहुत बेहतरीन है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, मैं आपको ये बता देता हूं यहाँ पे जो लर्निंग एनवायरनमेंट वो कहाँ से मिलता है। आप आइए हेल्प में और देखिए यहाँ पे जैसे अबाउट आइडल, आप अगर आइडल के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है आप पढ़िए, इनमें आइडल के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा जो है आइडल डॉक्स। अगर आपको आइडल के बारे में जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट, इसके बारे में अगर पता लगाना है तो आप जो है ये जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आपको जो मेन चीज़, अब जो पाइथन डॉक्यूमेंटेशन जो है, जैसे देखिए पाइथन डॉक्स, तो या फिर F1 जो कि शॉर्टकट की है, आप यहाँ पे क्लिक करिए और देखिए ये जो है ऑफलाइन इंस्टॉलेशन है पाइथन डॉक्यूमेंटेशन का, पाइथन 3.12.6। तो इसमें जो है ना, ये जो python.org का ही है डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो मिल जाएगी पाइथन के बारे में, आप काफ़ी सारी चीज़ें जान सकते हैं आप पढ़ के यहाँ से। ठीक है, तो ये एक लर्निंग एनवायरनमेंट, मतलब आपको ऑफलाइन जो डॉक्यूमेंटेशन का एक इंस्टॉलेशन दे देता है। ठीक है, यू डू नॉट नीड टू बी कनेक्टेड टू इंटरनेट। आप ऑफलाइन भी इस डॉक्यूमेंटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ तक, और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।